हस्त का अर्थ होता है हाथ, पाद का अर्थ होता है पैर और अंगुष्ठ का अर्थ होता है अंगूठा। इसके अभ्यास में हम अपने हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ते हैं। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, छाती के पास लेकर जाएंगे, पैरों को ऊपर करेंगे, हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे इस प्रकार से। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा करते रहेंगे, सिर ज़मीन पे ही रहे, दोनों कोहनियाँ भी सीधी, दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा करते जाएंगे। या तो पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे या फिर हाथों से पूरे पैर को ही पकड़ लेंगे। पैरों को घुटनों को मिला के रखेंगे या फिर थोड़ा सा फासला भी दे सकते हैं, घुटने बिल्कुल सीधे हो जाएं। रोक कर रखेंगे इसी प्रकार से। पूरी पीठ जमीन पर लगी रहे। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे और पैरों को सीधा कर देंगे। 2 से लेकर 3 बार तक इस आसन का अभ्यास करेंगे और प्रत्येक बार में 20 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। अभ्यास के दौरान पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे, पिंडलियों पे, जंघाओं के पिछले हिस्से पर, नितंब और पीठ के ऊपर। इस आसन के तुरंत बाद धनुरासन, शलभासन, सेतुबंद आसन, इनमें से किसी एक आसन का अभ्यास करें। यदि लाभ की चर्चा करें तो इसका अभ्यास विशेष रूप से पिंडलियों के लिए, जंघाओं के लिए और पीठ के लिए लाभकारी अभ्यास है। इसके अभ्यास में एड़ियों से लेकर पीठ और पीठ के ऊपर तक की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिंडलियां, जंघाएं, नितंब और पीठ की मांसपेशियां लचीली, बलवान, सुडैल और ऊर्जावान बनती हैं। अभ्यास के दौरान पूरा दबाव पेट के ऊपर उत्पन्न होने के कारण पेट से संबंधित समस्याओं में पेट का बहुत ज़्यादा बड़ा होना या फूला होना, वायु विकार, कब्ज, भोजन का पाचन ठीक से न होना, ऐसी समस्याओं में लाभ मिलता है। इसके अभ्यास से तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रीढ़ की हड्डी के लिए पीठ में कठोरपन, अकड़न और सारा दिन बैठे रहने से होने वाली समस्याओं में इसका अभ्यास सहायता करता है। इसके अभ्यास में शरीर के ऊपरी अंगों को रक्त संचालन भली प्रकार से पहुंच पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के ऊपरी अंग अपना कार्य सहज रूप से सक्रिय होकर कर पाते हैं और ऊर्जावान, स्वस्थ, बलवान बने रहते हैं। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। पीठ और पेट से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।